आफ्टर डिलीवरी शरीर का शोधन नहीं हुआ है या शरीर में वीकनेस रह गई है, उसके लिए एक रामबाण औषधि है। जिन माताओं बहनों का स्तनपान कराने में समस्या आ रही है, दूध कम बन रहा है, उसके लिए बहुत उपयोगी एक औषधि है। और अगर मान लो हमारे जो युवा लड़के हैं उनमें रस, रक्त, मांस समेत अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो जो शुक्र है, वीर्य है, उसकी अगर कहीं कमी हो गई है, उसके अंदर जो शुक्राणु हैं उनकी अगर कमी हो गई है, तो उसके लिए भी ये जो औषधि है ये एक रामबाण का कार्य करती है। और इसके अलावा अगर शरीर में हमारे वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो उसके लिए भी इस औषधि का बहुत ज़्यादा लाभ है। और इस औषधि का नाम है शतावर। आप सब कहीं ना कहीं अश्वगंधा, शतावर आदि से परिचित हैं। शतावर हमारे देश में मिलने वाली एक बहुत अमूल्य औषधि है, जिसके मैं अभी आपको बता रहा था। बहुत सारी लेडीज़ में आफ्टर डिलीवरी शरीर में बहुत सारी वीकनेस रह जाती है, या बहुत प्रकार की हम बातें सुनने को आती हैं। लोग बताते हैं कि जी हम जो फीडिंग कराते हैं, बच्चों को जो दुग्ध पान कराते हैं, उसमें दूध बहुत कम बन रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको आधा आधा चम्मच सुबह और रात दूध के साथ, गाय का दूध होना चाहिए, ध्यान रखिए, गाय के दूध के साथ आपको आधा आधा चम्मच शतावर पाउडर का प्रयोग करना है। आप अगर इसको लगातार 1 महीना प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो फीडिंग की जो समस्या है, बच्चों को जो भरपूर दूध नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या से आप निश्चित रूप से निजात पाएंगे। इसके अलावा मैं बता रहा था भी, शुक्राणुओं की कमी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसके अंदर भी शतावर का और इसके अंदर अश्वगंधा का, अश्वगंधा मान लीजिए 100 ग्राम, शतावर 100 ग्राम, दोनों को मिला करके आप इसका प्रयोग करेंगे तो एक चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को दूध के साथ। लेकिन खान पान में आपको इमली अमचूर की खटाई है, नॉनवेज है, बाहर का खाना है, मैदा है, बासी खाना है, ये आपका बंद रहेगा। इस प्रकार से अगर आप इस शतावर का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी जो शुक्राणुओं की जो कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ शतावर के बहुत तरह के और भी लाभ हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं का बीपी फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो उस स्थिति में भी शतावर पाउडर को आप 1 चम्मच सुबह दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच धागा मिश्री का आप उसमें प्रयोग करके सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद लेंगे और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेंगे, तो आपका जो बीपी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, वो जो फ्लक्चुएशन है बीपी की, वो आपकी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि साथ में अपनी दिनचर्या के अंदर योग प्राणायाम को भी नियमित स्थान दें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तभी ये सारी औषधियां, तभी ये सारी जड़ी बूटियां आपको पूर्ण रूप से लाभ देंगी। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई आपकी नसों में कोई दर्द है, कोई पुराना ऐसा दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भी 1 चम्मच शतावर पाउडर का सुबह और रात दिन में 2 बार गर्म दूध के साथ, अगर मान लीजिए बीपी आपका ठीक रहता है तो गर्म दूध के साथ, और वो जो दूध है वो उसके अंदर मिश्री नहीं डालनी है, उसके अंदर आपको देशी गुड़ डालना है या देशी शक्कर डालनी है। उस दूध के साथ 1 चम्मच सुबह शाम आप अगर इस शतावर चूर्ण का अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो दर्द की समस्या है, नसों की जो वीकनेस है, हड्डियों की जो वीकनेस है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये जो औषधि है ये अपने आप में अद्भुत है, बशर्ते आप इसका ठीक से परिचय लें, ठीक से इसका उपयोग करने का तरीका जानें, और इसमें श्रद्धा विश्वास के साथ अगर इसका आप प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो बहुत अद्भुत आपको इसके लाभ मिलेंगे। तो हमारा जो एक उद्देश्य है भारत के वैद्य चैनल का, कि हम 101 जड़ी बूटियों से संपूर्ण विश्व को परिचित कराना चाहते हैं, ताकि आप सभी अपने आप का, अपने परिवार का आरोग्य घर बैठे प्राप्त कर सकें। तो उसी श्रृंखला में हमने आज इस जड़ी बूटी का आपको, आप सबको परिचय कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।